नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम जीवों में जनन के पाठ के टॉपिक युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। नर और मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन यानी निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल होता है। नर युग्मक हमेशा गतिशील होता है और मादा अचल ज़्यादातर जीवों में तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है निषेचन के लिए या फिर गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें होकर युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। परागकण जो उत्पन्न होते हैं वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे कि मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परपरागणित पादपों में इस विशिष्ट घटना को पॉलिनेशन या फिर परागण कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा पराग नली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूँकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए फर्टिलाइजेशन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। युग्मकों का युग्मन यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस वाले चित्र में दो युग्मक हैं, आपस में युग्मन कर रहे हैं, बन गया युग्मनज और ये नया जीव बन जाता है। नीचे वाले चित्र में दिखा रहे हैं कि कैसे जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और उनका अंकुरण होता है और उनमें से एक नली जैसी रचना बनती है। उस नली के माध्यम से ये परागकण या नर युग्मक मादा युग्मक यानी अंडप के पास पहुंच जाते हैं। शैवालों में समयुग्मकी संपर्क और पुष्प में बताया गया है कि वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण, ये पहला वाला जो चित्र दिखा रहे हैं ये तो शैवालों में हो रहा है युग्मन, और दूसरे वाले चित्र में परागकणों का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र के ऊपर। अगली वीडियो में हम निषेचन के बारे में